राम राम जी, मैं समीर 11 से कबाड़ी में बहुत बहुत स्वागत है। यह वीडियो एक बेहतरीन वीडियो होना रही है। यह वीडियो एक पॉडकास्ट पॉडकास्ट बहुत ही खतरनाक हुए हुए जो अपना मित्र है, जो रवि है, जो आज अपने साथ मौजूद है। आगे साथ आज पॉडकास्ट करेगा और बेहतरीन आगे कहानी कहानी लेकर आया है। पूरा कहानी सुना होगा थाने तो थाने भी बेहतरीन मजा आओगे। वीडियो लंबी होना रही, एंड तक वीडियो ये सब्सक्राइब करना मत भूलियो। और पॉडकास्ट आज हिंदी में कर रहे हैं आज, तो हिंदी का मायने थारी आज देखना है पॉडकास्ट। तो बहुत बहुत धन्यवाद, एंड तक बने हो जाना। तो पहले तो सभी को राम राम। जो हमारे चैनल के सब्सक्राइबर हैं उनको दिल से धन्यवाद। और वैसे मैं यहाँ का हूँ नहीं, मैं वैसे पिलानी से आया हूँ। तो समीर मेरे बहुत पुराने मित्र हैं और हमारी यारी आपको कैसे बताऊँ, जैसे एकदम पुराने जमाने की नहीं होती। हमने साथ में कंचे कहने खेले और हम साथ में पतंग उड़ाते थे, गिल्ली डंडा खेलते थे, तब से हम दोस्त हैं। मेरा यहाँ आना नहीं होता, तो मैं आया हुआ हूँ। तो उन्होंने बताया इनका चैनल है यूट्यूब पर, तो ये हम लोग बता रहे थे कि एक मेरे को चाहिए वीडियो जो आपको लाइफ के ऊपर आधारित हो, जो भूत होते हैं, वांटेड होते हैं, किससे उनके बारे में आपको बताऊंगा कहानियाँ। कहानियां तो मेरे साथ बीतती हैं। तो चलो शुरू करते हैं हम। हाँ, तो आप बताओ कि आपके साथ क्या एक अच्छा और डरावना किस्सा हुआ था, पहले से शुरू से पहले बताओ। मैं आपको अभी बताता हूँ। जैसे अभी मैं रिसेंटली 1 डेढ़ साल पहले मेरे भाई की शादी हुई थी, हाँ, आपको बताता हूँ। तो वहां पर क्या हुआ, जैसे शादी के अंदर सभी गेस्ट हाउस करते हैं, तो वहां पर हम हमारी जो शादी की थी हमने वो सीकर में की थी। अच्छा। सीकर की घटना है। हम्म, एक मतलब हवेली टाइप बोल सकते हो, या उसको आप होटल तो नहीं बोल सकते, हवेली टाइप बोल सकते हो। जैसे होता है ना कि कोई हम घर ले लेते हैं रेंट पर, तो वहाँ पर हम लड़के लड़के वहाँ पर रहते थे। तो शादी के अंदर इतना टाइम मिला नहीं, वहाँ पर हम रात को रह नहीं पाए। तो वहाँ पर हम काम में लगे रहे, शादी का माहौल था, मौज मस्ती में रहे। तो लास्ट में जब शादी वगैरह सब कुछ हो गया, प्रोग्राम वगैरह हो गया, तो लास्ट टाइम हम सारे जो मतलब दोस्त थे, जो मेहमान आए हुए थे, तो लास्ट के दिन ऐसे किया था हमने, वो बड़े बड़े लोग थे वो सब पार्टी वार्टी करना चाहते थे। तो रात के 10:30 बजे की बात है, वो हमने वहाँ का गेट खोला जो हवेली थी। गेट हवेली के अंदर पार्टी। हाँ, वहाँ पर कोई आता जाता नहीं है ना। अच्छा अच्छा। तो कोई ड्रिंक वगैरह करते हैं तो ऐसे सबके सामने करते नहीं है, वैसे भी हम लोकल है। हाँ हाँ, सही है, तो फिर क्या है ना, हमने ताला खोला, गेट खोला, वहाँ पे चले गए। हमारे पास उस टाइम गाड़ी थी, वो इक्को गाड़ी होती थी, इक्को गाड़ी थी। तो वो लेके आए थे, दो दो बोतल वो विस्की की लेके आए थे। तो मैं तो वही था, मतलब मैं गेट के बाहर आ रहा जा रहा था, ऐसे छोटे मोटे काम होते हैं जैसे आपको पता है। तो उन्होंने क्या किया, एक बोतल तो उनकी गाड़ी में थी, वो बैठे थे ऐसे बातचीत कर रहे थे। अभी सोने का टाइम, वैसे भी लेट सोते हैं, तो उनका प्रोग्राम भी था, वैसे भी लेट ही सोने वाले थे वो। तो उन्होंने एक बोतल जाके, जो कमरा था, रूम था, वहां पर रख दी, और वहां पर दो तीन बंदे बैठे थे। हम तकरीबन भी नहीं, 9 10 बंदे थे। बोतल रख दी, बोतल रखी। तो आपको बताऊं क्या, मतलब जो मतलब बोतल, जो बोतल का नीचे का हिस्सा नहीं होता, उतना मोटा होता है, वहां से बोतल अपने आप रखी आराम से, कोई आवाज नहीं, कुछ नहीं, बस फूट गई। रखते ही फुट गई। रखी, 2 मिनट बाद फूट गई वो। अच्छा अच्छा। और जो उसके अंदर जो विस्की थी वो रह गई। तो हमने देखा वो क्या है, तो देखा तो फिर मैं ऐसे इग्नोर मार के उसको, कोई बात नहीं, होता रहता है, तो कोई बात नहीं, हो गया। तो एक और बोतल थी, वो उनको मैंने ला के दी थी, तो वो भी रखी, वो भी खलास वहीं में, जहाँ से वो टूटी थी तो वहीं से वो टूट गई, सेम सेम जगह से। तो हमको थोड़ा बहुत ऐसा गड़बड़ लगा। पर क्या है ना, जब दो दोस्त साथ होते हैं तो ऐसे इतनी छोटी छोटी बातों पे ध्यान नहीं देते। तो वो एक और दो को लेके आ गए, वो लेके आ गए, लेकिन उन्होंने पीली खाली एकदम पी लिया, एंजॉय कर रहे थे। एंजॉय कर रहे थे, तब क्या हुआ, एक बंदा था, उसको टॉयलेट लगी। तो टॉयलेट करने जैसे बाथरूम की तरफ जा रहा है, तो उसने ऐसे होता है ना, सुहाना मौसम होता है, पी के रखते हैं तब ऐसे, अरे मस्त हो जाता है। तो वैसे वो टॉयलेट करते करते ऊपर देखते, ऊपर उसको छत के ऊपर 6.5 फुट का बंदा, बताता हूँ मैं आपको, व्हाइट ड्रेस में, एकदम एकदम वो चमकीला कपड़ा नहीं होता, वैसे ड्रेस में कोई बंदा दिख रहा है, और उसका चेहरा नहीं दिख रहा। मौजूद था वहां, वो मौजूद, उसको हाँ, दिख वो रहा था। छत छत पे खड़ा है, और वो सिर्फ और मात्र 1 मिनट तक, या 1 मिनट, या कुछ, या मान लो 40 50 सेकंड तक है ना, वो वही था। उसने देखा, उसके वही जो वो टॉयलेट है वो खत्म, खत्म। वहां पर वो
जैसे सुन हो गया, उसने आवाज मारी, हम बाहर गए, हमको तो कुछ दिखा नहीं, सीधी सी बात है, हमको तो कुछ दिखा नहीं। वैसे मेरे को तो ऐसे उन बातों पे मैं इतना गौर करता हूँ, मानता हूँ, लेकिन कभी मेरा खुद का ऐसे पर्सनल है ना, वो आपको बताऊंगा। मैंने भूत नहीं देखा है, मैंने उन्होंने देखा, तो हुआ उनके साथ। तो फिर थोड़ा उसका उतर गई, जो पी हुई थी वो उतर गई, को रूम में लेके। उन 8-9 बंदों में से एक बंदा ऐसा था जिसको इन चीजों का थोड़ा ज्ञान था। अच्छा, उसको ऐसे पता चलता है कि यहाँ पर कुछ है, मतलब एंटिटी है या कुछ चीजों का पता चलता है, आभास, नेगेटिव ऊर्जा के बारे में पता चलता नेगेटिव ऊर्जा का उसको आभास हो जाता था। है। पूछा, उसने बताया कि यहाँ पर एक जिन है, तो जिन, अब आपको पता है, जो जिन तो बहुत पावरफुल बहुत होते हैं। पावरफुल होते हैं, जो मतलब जो भूत प्रेत होते हैं, उनमें सबसे ज्यादा पावरफुल जिन होते हैं। जिन होते हैं। तो उन्होंने बताया यहाँ पर जिन हमारी सबकी सिक्योरिटी हुई थी वैसे। तो 2-3 बंदे वो तो भाग ही गए। पहली बात, वहां से सोने का प्रोग्राम था, वो तो चले गए। तो ये कंफर्म पता था कि जिन ये होते हैं। हाँ, कंफर्म, क्योंकि उसको आभास होता था। अच्छा अच्छा। तो वो डर गए, अब भयंकर डर गए। तो उसने बताया कि ये जिन है, यहाँ पर जिन है, लेकिन वो आपको परेशान करेगा। उसने बताया कि 2 प्रकार के जिन होते हैं। हाँ, एक अच्छा होता है, एक बुरा होता है। अगर आप इसको परेशान करोगे तो ये आपको कुछ हानि देगा, और आपको उसको परेशान नहीं करोगे। और वैसे भी जो जिन जिन होते हैं ना अच्छे, उनको दारू वगैरह से ऐसे प्रॉब्लम होती है, उसने ऐसा बताया था। तो ये जो जिन होते हैं ना, वो जो मुस्लिम है ना, उस साइड से होते हैं, तो उनको दारू से चिढ़ होती है, नफरत होती है। नफरत होती है, वो दारू से दूर रहते हैं, अल्कोहल से। तो उन्होंने बताया फिर ऐसी ऐसी बात, तो हमारा थोड़ा मन शांत हुआ। फिर बाद में हमने देखा, हमको कुछ नहीं दिखा। तो रात में हम सोए, हम कुछ परेशानी नहीं हुई। लेकिन ऐसा है, कहीं भी आप अगर रुको तो ऐसा ध्यान रखो कि वहाँ पर कुछ है या नहीं है, तो आपको हानि दे सकती है, या आप उसको परेशान ये कंफर्म करना चाहिए पहले। कंफर्म करना चाहिए। तो कभी कभी मैंने तो ये भी सुना है कि जैसे मान लो अगर हम किसी पुरानी हवेली या घर में जाते हैं तो वहाँ नेटवर्क नहीं मिलता, कभी 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 कॉल खुद ही कट जाता है, तो ये भी होता है। मैंने कई सुना है कई लोगों से। मेरे हिसाब से ना, जो करता है, जो ऐसा तो एकदम से तो होता नहीं है कि हम ऐसे एकदम, मतलब कोई रेगिस्तान की एरिया में, वहां पर थी, लोकल लोग थे, तो बीचों बीच थी वो, जो भी थी। तो ऐसा है, वो करता है, अगर वो नेटवर्क का इशू आता है, कुछ भी करता है, तो वो वही करता है जो वहाँ पर एंटिटी होती है, वो भूत प्रेत होता है, वही करता है मेरे हिसाब से। तो बाकी अन्यथा ऐसा होता है। और मान लो टेम्परेचर का भी फर्क पड़ता है इनका। मान लो टेम्परेचर बढ़ जाता है या हाँ, घट जाता है, ये भी होता है। क्योंकि मैंने सुना है और एक दोस्त था उसने बताया। ऐसा होता है, क्योंकि बताऊँ कैसे होता है। जैसे हमारी बॉडी है ना, बॉडी ऐसे अलग वातावरण में जाती है, हमको एहसास हो जाता है कि हाँ, भाई आज कुछ गड़बड़ गड़बड़ है, यहाँ पर ज्यादा गर्मी हो रही है, मेरे को ज्यादा ठंड लग रही है, ऐसा हो जाता है। और पता चल जाता है, आभास हो जाता है। मेरी नॉर्मल बॉडी है ना, हमको पता है, आभास हो जाता है, थोड़ा बहुत तो होता ही है ऐसा। तो ये कहानी आपको मैं बताता हूँ कि कहीं भी जाए तो ऐसे पता कर ले कि फालतू में अंदर कोई ऐसी चीज ना करे जिससे आपको हानि हो। और ये रियल घटना बता रहा हूँ मैं, अभी 1.5 साल भी हुए शायद। मतलब आपके जो वहाँ आपने जिन देखा तो वो नुकसान नहीं भोगा उसने। नुकसान नहीं किया, वो अच्छा था। सीधी सी बात ये है कि वो अच्छा था, यानी वो बुरा दिन नहीं था, वो अपने स्थान पर रहता है, अच्छा अच्छा। किसी को हानि नहीं करता। अगर उसको आप परेशान करोगे तो बात तो अपने साथ कुछ भी कर सकता है, जैसे उसकी पावर होती है, जैसे आपने सुना है जिन। क्योंकि जिन तो बहुत खतरनाक होते हैं कि सुनते हैं कि कोई कोई तांत्रिक होते हैं जो वो पकड़ने की कोशिश करते हैं, क्योंकि बिल्कुल, जो जिन होता है वो अमीर भी करोड़पति भी बना सकता है। अमीर बना सकता है आपको, माला माल बना सकता हाँ, है, कुछ भी कर सकता है। आप जिन की एक बात बताता हूँ मैं आपको। जिन क्या करता है, जिन मतलब किसी का भी रूप ले सकता है, यानी हाँ, अभी हम दो बैठे हैं, हाँ, तो हमारा भी रूप ले हाँ, सकता वो हमारा भी रूप ले सकते हैं, हमको खुद को नहीं पता होगा भाई हम जिन के साथ। है। हाँ, जिन के साथ बैठे वो नॉर्मल रहता है, स्कूल भी चला जाता है, स्कूल पढ़ने भी चला हैं, जाता है, बच्चा का रूप भी ले बच्चे लेता का है, रूप भी ले सारे लेता रूप है, हाँ, ले लेता महिला का रूप ले लेता है। ज्यादा मैंने सुना है जिंदगी जैसी चीजें बहुत जिन 2 प्रकार के होते हैं। जिन जैसे मतलब बताओ, एक होता है, बताया था, काली एंटिटी वाला होता है, काली शक्ति वाला होता है, एक पाक होता है। ये जो मुस्लिम है ना, उस तरीके उनके हिसाब से होता है, जमा मस्जिद की तरफ से वो है। वो उनके धर्म के हिसाब से होता है। धर्म के हिसाब से होता है, जिन जो होता है, और काफी पावरफुल होता है। सभी एंटिटीज में सबसे पावरफुल जिन होता है
भारी होता है एकदम, पर अच्छा भी होता है बुरा भी होता है। तो जो हमारा जो पाला पड़ा वो अच्छे से वो अच्छे से बड़ा, वरना मैं आपके सामने बैठा लूँ बता दूं। अगर बुरे से पड़ता तो आप मैं आप जितने भी दोस्त गए थे हवेली के अंदर वो खबर आती है आपके पास आप मेरे पास आते हो वैसे मिलने के, और क्या हो गया? कि वो फोन आता मेरे पास कॉल। हाँ कॉल आता है यार, ऐसी ऐसी बात हो गई ना तो पैरालाइज कर देता बॉडी। हाँ, क्योंकि इतने एक्टिविटी इतनी खतरनाक होती है कि मतलब एक अंदर से जैसे मान लो रोंगटा खड़े हो जाते हैं, मतलब एक दर्द डर सा लगने लगता है। डर मैं आपको बता रहा हूँ, इतना डर लगा था, मैं आपको बताऊँ, मैं मेरी बता सकता हूँ, मेरे को लगता है मतलब इतना, मतलब मेरे पे काबू रहता है, मेरे शरीर पे मेरे दिल पे इतना काबू है, मैं इतना नहीं होता। लेकिन सच बताऊँ तो ऐसी जगह जाओ तो बहुत डर का माहौल होता है। और बाकी जब मेरी बात आती है, मैं आपको कुछ कुछ किस्से बताऊंगा, ऐसे आपको लगेगा मैं मतलब आपको ऐसा नहीं बताऊंगा कि एकदम ही मैंने खड़ा देखा, लेकिन मैं आपको ऐसा बता दूंगा मेरे को आभास हुआ, और ये चीजें नहीं होती नॉर्मल, जो ह्यूमन होते हैं उनके साथ तो होती नहीं है, होते मतलब वो कर नहीं सकते नॉर्मल, ऐसी चीजें बताता हूँ। और आपको मैं एक और किस्सा बताता हूँ, बताओ। जैसे हमारे अंकल जी थे, तो उन्होंने एक छोटा सा प्रोग्राम किया था, यानी वो 50-60 लोगों की गैदरिंग थी। तो उन्होंने खाने में वेज नॉन वेज बनाया था, और आपको पता है जहाँ पर नॉन वेज आ जाता है वहाँ नेगेटिव जाती है। आती भी है, और जहाँ पर नॉन वेज हो जाता है वहाँ पर लोग ड्रिंक वगैरह करते हैं। करते हैं। तो उस टाइम रात को जो गैदरिंग थी, तो हम थे तकरीबन 4 लोग थे, उनमें से 4 लोग थे, उनमें से 3 जो थे वो ड्रिंक करने वाले थे, और उनमें से 2 की उम्र आपको मैं बताता हूँ 40 के पार थी। 2 मतलब ऐसे थे कि वो बीवी बच्चों वाले, और एक था कोई 25 के पार, 26-27 साल का, एक में था। तो मैं आपको बताता हूँ, ऐसे ही उनमें से जो एक बड़ा व्यक्ति था ना, तो वो क्या है, उसको सिगरेट पीने की लत है, क्योंकि वो डब्बी रखता है सिगरेट की, उसकी वो सिगरेट खत्म। अब ऐसे करते करते पार्टी करते 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 हमको बज गए रात के 12:30 के ऊपर हो गए, 12:45 के मानो आप, 45। तो अब इतनी रात गए, दुकान तो खुल नहीं सकती, तो ऐसे ही हम चले गए दुकान को देखने, कोई आसपास दुकान हो वो खोल के देते, जा रहे। तो वो पास में एक मंदिर था गोगो जी का, हमारे राजस्थान में प्रचलित गोगो जी, गोगो जी बहुत प्रसिद्ध तो मंदिर है। गोगो जी का मंदिर था, और उसके ही थोड़ी दूर पे मान लो आप, थोड़ी दूर मान लो एक पीपल का पेड़, उसके पास एक खम्भा वायरिंग के लिए बिजली। तो ऐसे में खड़े हो गए, वो अवेलेबल हो गए थे सिगरेट, तो खड़े हो गए, वो पीने लगे। तो आपको बताऊंगा हम वहां पर कैसे बच गए। 2 कारणों से बचे वहां पर भी, पर हम बात करें जैसे हम बात कर रहे हैं, तो एक दीवार है छोटी सी, वहां पर एक बिल्ली बैठी थी, और जैसे हम बात कर रहे हैं, जैसे हम बैठे हैं दोनों बात कर रहे हैं, बिल्ली बैठी थी और हम बात कर रहे थे 4 लोग, और 4 लोग वो हमारी बातों का जवाब दे रही है हाँ में ना, जैसे हम बात करें तो वो बोलती है हाँ। तो बिल्ली बोल रही थी, रिप्लाई दे रही थी हर चीज का। तो हमें यानी 2-3 रिप्लाई आए तो हमने गौर नहीं किया, क्या हम क्यों गौर करेंगे कि भाई हम में से कोई बोल रहा होगा। तो रिप्लाई आ रहे थे, देखा तो बिल्ली बोल रही थी, और भाई वो डर, क्या क्या सुना आपको उस टाइम? जैसे हम बात करें वो वैसे बोल रही थी हाँ, हाँ भी, ऐसे मतलब हाँ ना का भी जवाब हाँ हाँ ना का जवाब दे रही थी। और मैं आपको बता रहा हूँ टाइम टाइम कितना था उस टाइम? टाइम आपको मैं क्या बताऊँ, 1 बजे के ऊपर हो गया शायद। तो उस टाइम जो डर आपको बताऊँ खतरनाक, वो बिल्ली देखी हमने, वो बोलता है ना कैसा कलर बताऊँ आपको, ब्राउन जो होते हैं ना, उसकी आंखें चमक रही है खतरनाक। उस टाइम एक बात बताऊँ आपको, तो मतलब वो बंदे बैठे थे ना, तो 2 बच्चे वाले, उनमें से एक ऐसे बुखार चढ़ी, मैं अपनी बता रहा हूँ, वो बोलते हैं ना कि हो गया बस काम। मतलब एकदम डरावना खतरनाक अब चीज कुछ हुई होता आपके है साथ। रात के 1 बज रहे और अब बिल्ली जवाब दे रही है,
वहां वही है। पे बच गए हम भागे वहां से। बहुत खतरनाक, मैं बता रहा हूँ आपको, पुराने अभी भी फोटो मारे थे। हाँ ऐसे सच्ची है वो, मतलब ऐसे परेशान हुए, दिमाग ही खराब हो गया सुबह तक। वही 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 वो दिमाग से जा ही नहीं रहा था वो। वो हम, अगर मैं सोचूं अगर उस टाइम को, तो बचने का चांस मेरे को लगता है या तो हमने वो सिगरेट जला के रखी थी उसके कारण भरी वो फिर बहुत। तो ऐसा होता भागो भाई यहाँ से, क्या सिगरेट तो पीना। वो वो बच गए हैं शायद, उसी वजह से बोलते हैं ना कि पुराने लोग बोलते हैं कि भूत प्रेत होते हैं वहाँ पर बीड़ी सिगरेट जला के रखने के, सिगरेट जला बच गए पर। वो किस्सा बोल रहा हूँ मैं, खतरनाक। मतलब ये है क्या, हुआ नहीं, वो तबीयत खराब हो गई जितने भी तीनों थे वो। खतर मेरी खुद ही खराब हो गई। मतलब वहाँ कुछ ना कुछ एक्टिविटी थी, बुखार गलत एक्टिविटी। बुखार हुई। ये आपसे पहली बार सुना है कि कोई बिल्ली रिप्लाई दे रही है। रिप्लाई हाँ ये तो सुना है काफी कि रात को बिल्ली लड़ती है तो उनके पास नहीं जाना चाहिए भगाने के लिए, हाँ क्योंकि वो बहुत खतरनाक तरीके से आवाजें निकालती है। जैसे एक बच्चा रोता है वैसे आवाजें निकालती है, तो वो एक अलग होता है वो चीज। और जैसे हम आप बता रहे हो कि 1 बजे रात रात की 1 का समय था, तो वो और भी खतरनाक समय था। मैं आपको बताता हूँ, मेरे भाई के बताता हूँ। मेरा बड़ा भाई अपने दोस्त के साथ एक गौशाला थी, उधर से आ रहे थे। तो वहां पर आपको बोलते हैं ना, छोटे बच्चे उम्र में मर जाते हैं। जो कच्चे कलवे बोल। हाँ, अपने मारवाड़ी में कच्चे कड़वा होता हूँ। कच्चे कच्चे कड़वा जो होता है ना, छोटी उम्र में बच्चा खत्म हो जाता है ना, तो बोलते हैं कि वो दिखता है, पौधे के रूप में हो जाता है, कुछ भी हो जाता है ऐसे। हाँ प्रॉपर मैं आपको क्या बताऊँ। तो वो उधर से आ रहे थे, मेरे भाई को तो पता नहीं था, रियल बताऊँ कि ये क्या चीज है। सही है। वो बाइक पर आ रहे थे, तो उन्होंने खाली सुनी जगह है, गौशाला। आपको पता है गौशाला होती है जो, मतलब पर्टिकुलर एरिया में होती है। हाँ ठीक है, वहां पर आपको तकरीबन बताऊंगा 11:30 के बाद का समय था। और एक छोटा बच्चा बैठा है, रो रहा है। कोई छोटा बच्चा नहीं होता, कितना बताऊं आपको। कितना टाइम था रात का? 11:30 की बात की बात है। थोड़ी देर। हाँ 11:30। रात को बच्चा रो रहा है, और आपको, वो भी बाहर हाँ, रास्ते में। और रास्ते में वह जो खाली जगह होती है, दिख रहा है, मतलब वो दिख भी रहा है वहाँ। दिख रहा है, रो रहा है, दिख रहा है। और जो गाड़ी थी, वो मेरा भाई चला रहा था, पीछे उसको दोस्त बैठा था। उसके दोस्त ने बताया कि गाड़ी मत रोकना, सीधे सीधे चल। मतलब उसको दिख गया था। और उसको पता चल गया क्या चीज है। हाँ क्या है। उसको, उसने ध्यान नहीं दिया मेरे भाई ने, वो दिख गया उसको। जिसको पता था कि क्या चीज है। मैं आपको सच बताऊं, वो 5 दिन तक है ना, उसके वो बोतले से इतनी तबीयत खराब हो गई। तबीयत खराब हो गई उसकी, खतरनाक है। तो ऐसी चीजें होती हैं, मैं बिलीव करता हूँ। और क्योंकि अगर बात करें, जैसे मान लो छोटे बच्चे कोई भी खत्म हो जाते हैं तो उनको दफनाते ही हैं। हाँ, उस जगह कोई हाँ, पौधा उग जाता है। और जैसे मान लो राजस्थान में आंकड़े होते हैं, आंकड़े। हाँ हाँ, तो उनको आंकड़े के पास काफी ऐसी चीजें होती टॉयलेट हैं। नहीं करना चाहिए। हाँ आंकड़े के पास टॉयलेट भी नहीं करना चाहिए। और लोग बोलते हैं, पुराने लोग बोलते हैं कि हाँ वहाँ पहले कुछ दफनाया हुआ है कोई बच्चा। हाँ, तो ये चीजें होती है रियल के अंदर। रियल में जैसे मान लो आपके भाई के साथ जो बीती, तो वो तो बहुत ही खतरनाक मामला खतरनाक, था। खतरनाक, बहुत खतरनाक। और ऐसा लगता है, ऐसी चीजें होती हैं, और बच के रहना चाहिए। मैं तो जितना जानता हूँ कि रात को 11 बजे कोई बच्चा सड़क पे रास्ते पे दिख जाए तो वैसे डर जाते हैं। गाड़ी डर जाता है। और वैसे आया कहाँ से वहां पर। मतलब इतनी है कि बाइक चलाने की भी हिम्मत नहीं होती। नहीं, देखो मैं गाड़ी तो बंद हो रियल जाती बोलता हूँ। है। हाँ, गाड़ी बंद हो जाती है। गाड़ी बंद हो जाती है, बाइक नहीं चलती, क्योंकि होते हैं ऐसे काफी हादसे। होते हैं लोग तो खतरनाक। ऐसा मान लो कि वो बाइक चलाने की हालत में नहीं रहता है, कि अगर कोई बच्चा, छोटा सा बच्चा जो 11 बजे, रात के 11 बज रहे हैं और वो सड़क पे रो रहा है, तो वो एकदम खतरनाक बहुत खतरनाक माहौल है वो। खतरनाक माहौल एकदम। मैं बताता हूँ ना आपको। तो जैसे मान लो ये, अब अगर बात करें तो हम होली आ रही है। अब होली जो, होली दहन के पहले जो होता है, मान लो ये जो तांत्रिक विद्या होती है, ये मैंने सुना है लोगों से। अभी मैं ये होली का तो ज्यादा बता सकता हूँ एकदम। होली का ये जो तांत्रिक विद्या होती है, तो ये अक्सर त्योहारों पे क्यों होती है? जैसे मान लो दिवाली पे होती है, दिवाली के पास, या होली के पास होती है, तो ये प्रचंड पोस्ट पे रहती है। मतलब कहने का मतलब ये है हाँ, कि वो सही से तांत्रिक जो भी करते हैं वो विधि वो सच सही होती है, कहने का नहीं, मतलब नहीं, ये मैं है। आपको आपको बताता हूँ। 3 साल पहले की बात। मेरी बुआ जी रहती है नवलगढ़।
ठीक है, तो मैं नॉर्वे में होली मनाने गया था। तो बोलते हैं ना, भारत में आपको बताता हूँ, 4 रातें इतनी खतरनाक होती है जिस टाइम ये जो बुरी शक्तियों का प्रभाव है सबसे ज्यादा प्रचंड पे रहता है। प्रचंड पे रहता है। एक तो दिवाली की रात, अमावस्या की सबसे बड़ी, अवश्य। एक होती है होलिका दहन वाली रात, एक होती है जन्माष्टमी की रात, एक होती है दशहरा। ये 4 रातों में अगर आप किसी के हत्थे चढ़ गए, जैसे मान लो चौराहे पे दिया वगैरह रखे होते हैं, चौराहे पे आ गए, कोई टुंडर वुंडर करते हैं। जादू टोना कर देता, ये रातें खतरनाक होती है। तो मैं आपको बताता हूँ होलिका दहन पर क्या होता है। आ रहे थे, रात के बज रहे थे तकरीबन, ये मान लो उस टाइम था क्या, जल्दी था वो माहौल, 9:30 के आसपास बता तो मैं। अच्छा अच्छा, रात की 9:30। हाँ, रात के 9:30। तो तो हमें रोड पे आ रहे हैं, बीच में एक दिया रखा हुआ है। अब 3 बंदे आ रहे हैं, उनको दिख जाता है कि भाई दिया पड़ा है, आपको मेरे को दूर से दिख जाता है कुछ जल रहा है। मतलब सड़क पे दिया पड़ा। हाँ, चौराया था। अच्छा, चौराहे पे दिया पड़ा। हाँ, दिया पड़ा। हाँ, हमने देखा निकल जाए, जा रहे हैं जा रहे हैं। जैसे ही हम उस दिए के चौराहे के पास पहुंचे, तो जैसे ही चौराहे को हम टाल के गुजरते हैं, तो वहां से हम आपको बताऊं 3 फुट 4 फुट की दूरी थी हमारी। और जैसे ही हमने वो दिए की तरफ देखा, तीनों के साथ हुआ, ऐसा नहीं कि मेरे साथ ही हुआ, उसके साथ ही, तीनों के साथ। जैसे ही दिए की तरफ देखा, हमें ऐसा लग रहा है कि आग हमारे ऊपर आ गई। तो आग हो रही थी वहाँ। आग एकदम से आग नहीं जल जाती, हाँ हाँ। वो ऐसे ऊपर आ रही है आग। दिए के पास देखा आपने? हाँ, ऐसे भी नजर चली जाती है। हाँ। देखो आग की लपटें उठ रही हैं और ऊपर गिर रही है, ऐसा पसीने में लपट। ये तो बहुत खतरनाक ये है। बहुत खतरनाक, मैं बता रहा हूँ, खतरनाक है एकदम। ये दिए से तो और कोई आग पूछा एक दूसरे से पूछा हमने कि तेरे को भी दिखा, मेरे को, हम तीनों को दिखाए, तीनों को दिखाओ। तीनों को दिखा। और खतरनाक। मतलब ये होली और ये जो होती है, ये त्योहारों पे प्रचंड पे होती है चीजें, और करते भी है, और ये होती है चीजें। खुद मतलब बच ये के रहने चाहिए। चौराहे पे अगर आप त्योहार के अंदर कहीं भी जा रहे हो, तो अगर ये चीजें मिले आपको, तो कहीं ना कहीं बच के ही चलना चाहिए। जो कर तो भगवान भी क्या करेगा, आपको तो बच वही है के कि रहना आप, चाहिए ना, हाँ, ऐसी चीजें बच होती हैं। के चीजें होनी चाहिए, क्योंकि आज बढ़ती जा रही है हकीकत में अगर देखें तो। भाई लोग जो जादू टोना होता है, क्या लोग जलते हैं दूसरे क्योंकि लोग जलते भी है, और जैसे मान लो आज के लोगों को सामना करने का तरीका नहीं है। जैसे मान लो पहले पहले वाले लोग लड़ाई करते थे आमने सामने, जो भी मैटर होता है। जैसे मान लो कि मैं आपसे नाराज हूँ, तो मैं आपसे लड़ाई करूंगा, या आप हाँ, तरक्की कर रहे हो तो मैं हाँ, आपको कुछ बोल दूंगा, हाँ, तो मैं ऐसे करता। पर आज वाले लोग कुछ ऐसा करते जो आपके पीठ पीछे होता है काम। पीठ पीछे भी होता है। आजकल वाले ऐसा काम नहीं करते, ऐसा करते हैं कि बस कुछ कर डाल देते हैं। हाँ, कुछ हो जाता है, वो अपने आप एकदम बर्बाद हो जाता हाँ, किसी का करियर रुक रुक जाए, किसी का कोई धंधा रुक जाए, है। या ये बीमार पड़ जाए, तो ऐसे लोग होते हैं, करते हैं। छोटे काफी छोटे चीजें टूट के होती होते हैं ऐसे, बहुत सी चीजें होती हैं। और एक वो जो अघोरी होते हैं साहब, है। हाँ, गोरी। इनसे बच के रहना चाहिए। क्योंकि इनके पास काफी तंत्र विद्या होती है, तंत्र विद्या होती है। और ये बहुत छोटी छोटी चीजों से तंत्र विद्या कर देते हैं। जैसे मान लो आपका कोई शरीर का कपड़ा हो, या कोई फोटो हो आपकी, किसी मैंने से भी, हाँ किसी मैंने से तो फोटो वाला भी देखा है, किस्सा लोगों ने बताया मेरे को। फोटो में आपको बताता हूँ, जो ये हम चलते हैं, जैसे हम नॉर्मल चल रहे हैं, और जो हमारे पैर का निशान हो गया ऐसे जमीन पे, माटी पे, धरती पे हो गया, उस मिट्टी से लोग तंत्र कर देते हैं। मतलब इतना खतरनाक तंत्र खतरनाक विद्या। तंत्र विद्या होती है, और इनसे मैं बता रहा हूँ। और ज्यादा ये त्योहारों पे ही होती है, मतलब कहने हाँ, का ये मतलब 4 रात सबसे ज्यादा खतरनाक होती है। होली की रात, होली की रात, दिवाली की रात, और कृष्ण जन्माष्टमी की रात, और ये जो दशहरे वाली रात, इन रातों को खतरनाक माहौल होता है, और ये प्रचंड होती है। और इनसे मतलब आपको ऐसे बच के रहना चाहिए, चौराहे से बच के रहना चाहिए। अब होली आ रही है, तो वैसे भी लोग कोई कोई होते होते सब हैं, जैसे मान लो कोई कोई मानते भी नहीं है ना। जैसे मान लो कलश पड़ा है, तो वो कलश को लात मार देंगे, तो ये भी होता है। कई लोग करते भी हैं, जैसे मान लो नशे में रहते हैं, या कुछ भी मान लो, कई कई होता है उनके जो, साथ होता है ये। हाँ, उनके पास कोई समझ नहीं होती, या कुछ तरीका नहीं मेरा पता होता उनका। मैं आपको एक रियल किस्सा बताता हूँ। हम्म। मैं मतलब नाम नहीं लूंगा। हाँ। एक दोस्त था, उम्र में बड़ा, उसको बिजली नहीं होता था, विश्वास नहीं करता था। कि वो क्या करता था, तो चौराहे होते हैं ना, उनमें से वो 21 रुपए का सिक्का निकालता था। वो निकालता था। हाँ, निकालता था, और लात की मार देता था, जहाँ भी दिखते, जहाँ भी दिखते। आज उसकी हालत देखो आप।
वो जिम भी करता है, वो बोलता है ना प्रोटीन पाउडर भी लेता है, उसका शरीर ऐसे सूख गया, आपको क्या बताऊं, मतलब हालत चलने की भी नहीं। खाना खाना खाया नहीं जाता, एक एक रोटी मुश्किल से खाता है, पानी पीता था। मतलब वही है क्या, पहले उसने किया ये चीजें सारी, ठोकर मारना। ठोकर मारना वो होगी भाई, सीधी सी बात है। अगर आप किसी को बोलते हैं ना ये समस्या है कि आप खुद जा रहे हो उसके पास, सही घर वाले मना करते हैं, आप फिर भी जा रहे हो, तो गलत है। हाँ, अगर किसी ने भी किया है तो आप कौन होते हो कि उसको लात अब मारो, चलो लात ठीक है, करो। चलो मान लेते हैं, आपको पता है कि यार इस चौराहे पर क्या किया हुआ है, कोई छोटी सी चीज के लिए रखता है, कोई कोई हारी बीमारी के लिए रखता है, कोई बुरी चीज जो निकालने के लिए घर से वो रखा है, और आप उसको लात मारो तो आपके पीछे है। मतलब ये सारी चीजों के लिए रखते हैं, मतलब हर चीज के लिए रखते हैं, हर चीज के लिए। हारी बीमारी, धन के लिए और सुख शांति के लिए, तो इनका ऐसा बेसिक मैं बताता हूँ। कहीं ना कहीं आप ये बताओ मेरे को कि कहीं ना कहीं आप इनको कितना कितना सही मानते हो। मैं उनको हर तरीके से सही मानता हूँ। मतलब ये चीजें होती हैं, वैसे सही तो है नहीं किसी के ऊपर करना। जैसे मान लो कि कोई भी अगर आज चौराहे पे कोई कुछ भी टुंडर वुंडर कर रहा है तो वो करना सही है कहीं ना कहीं। सही कैसे है, गलत ही है। तो वो गलत है, क्योंकि अगर जैसे मान लो आपके घर में जो भी समस्या, आप जो भी मैं कर बताऊँ रहे हो। सीधी सीधी बात मैं आपको बताता हूँ, मतलब जो घर की महिलाएं होती हैं वो छोटा मोटा टोटका टाटका सीख जाती हैं, हाँ, और लोग तो करते हैं। इनका बेसिक चीज मैं बताता हूँ, इनका बेसिक होता है जैसे जैसे कोई भी घर घर है जिसके घर में वो सुख शांति नहीं है, जाने की नहीं है, तो वो कुछ ऐसे टोटका करके बाहर रख देते हैं, और वो जो भी उसको ऊपर आता है कि वो जाती है, खुद जाती है, उसके पास से गुजरता है, तो उसके ऊपर आ जाती है। ये ज्यादा चीजें गाँवों में दिखती है। हाँ, गाँवों में अभी भी शिक्षा का लेवल कम है, शिक्षा का लेवल भी कम है, और वहां पर ऐसी प्रचलित है, ये चीजें मान्यताएं भी मान्यता है, और उनको आती भी है, आती है। आती भी है। और सिटी की तरफ बढ़ते हैं तो आजकल तो देखो धीरे धीरे बदलाव हो रहा बदलाव आ रहा है, और लोगों को पता भी नहीं है क्या है, और पता है भी तो करनी नहीं आती कि कैसे करते हैं। है, कैसे करते हैं। क्योंकि ये ऐसी चीज है कि अगर आपने एक भी गलती कर दी तो उल्टा आपके ऊपर डबल हो जाएगा। तो इस ज्ञान ज्ञान बहुत जरूरी होता है, किसी चीज को करने में ज्ञान बहुत जरूरी होता यही बात है कि कहीं ना कहीं ये चीजें गलत है करना। है। करना बहुत गलत है, बहुत क्योंकि गलत जैसे मान लो अगर आप पढ़े लिखे हो, आप आपकी फैमिली के अंदर अच्छे जॉब कर रहे हैं, लोग पढ़े लिखे हैं, तो ये चीजें करनी कहीं ना कहीं बेकार है, है। बेकार है कुछ मैं मतलब। आपको आप लोगों को भी बोलूंगा कि ये चीजें अगर आपको आस पड़ोस में कोई भी करता तो उसको रोकिए, कहीं ना कहीं रोकिए, और उनको भी बोलिए कि ये गलत चीज है, और आप भी कभी जिंदगी में मत अब वो सोचना ये चीज। इस चीज को आगे बढ़ाएगी किसी के साथ गलत। हाँ, किसी के साथ गलत क्यों करना। अब चलो ठीक है, मान लेते हैं कोई जानबूझ के कर रहा है, हाँ वो आपको मैंने बता दिया कि मेरा दोस्त था वैसे ऐसे करता था, हाँ बेचारे जिसको पता ही नहीं है, और वो चीज जिस पे आ जाए हाँ, उसके घर का तो लंका लग जाएगी, नाश हो जाएगा उसका घर का। सही है। अगर ये चीजें होती है तो बेकार ही होती है तो फिर तो। मेहनत मेहनत करो। हाँ, यही है कि मेहनत करो, जलना क्यों है लोगों से। और जलने का भी नहीं है तो पता नहीं क्या हाँ, है, लोग क्योंकि जलते भी हैं, और मैं तो बता रहा हूँ बहुत सी चीजें होती हैं, क्योंकि ये सारी चलती चीजें, चलती दुकानें रोक देते हैं लोग। हाँ होती है। देखो जैसे मान लो जिसका किसका करियर अच्छा चल रहा है या धंधा अच्छा चल रहा है, तो वो भी कभी ना कभी ठप हो जाता है कि कुछ ऐसी चीजें कर देते हैं लोग, कर देते तो हैं फिर भाई, वो वो तो बंद ही हो जाता है बंद एकदम हो से। जाता है, खतरनाक काम है। क्योंकि ये चीजें नहीं करनी चाहिए। अगर आप 2025 में हो अब, और आप इतने शिक्षित हो, पढ़ाई इतनी बढ़ गई है, कितनी चीजें डेवलपमेंट हो गई है अब, तो सोशल मीडिया भी कितना अच्छा हो गया अब, तो कहीं ना कहीं ये चीजें गलत है करना। तो ये चीजें समझो, आप भी समझो, और आपके जो भी आड़ोस पड़ोस में उनको भी समझाओ। बिल्कुल, और इन चीजों से दूर रहो और जितना हाँ, अच्छा। इन चीजों से दूर रहो। और हमारे पॉडकास्ट के अंदर आज रवि आए तो हमें बहुत अच्छा लगा, और इनके साथ इनकी स्टोरी, जो डरावनी स्टोरी आज हमने सुनी है, वो भी बेहतरीन स्टोरी थी। जो अगर आपने लास्ट तक वीडियो देखी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे ही हमारे नए पॉडकास्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और हमें ऐसे जैसे पहले प्यार देते थे अब भी उतना ही प्यार दो, दबा के शेयर करो वीडियो को। और अगर आपको और किसी टॉपिक पे नया वीडियो चाहिए तो आप इसके अगर ऊपर 1000 व्यू आते हैं हाँ तो हम उसके ऊपर भी आपको पॉडकास्ट। हाँ, अगर अगर आपको इनकी बातें दोबारा से सुननी है तो आप इस वीडियो पे 1000 या 2000 व्यू दीजिए, और इनसे हम इनको फिर बुलाएंगे,
समय निकाल कर ये आए हैं हमारे पास, और इनको फिर बुलाएंगे और फिर ऐसी डरावनी स्टोरी इनसे सुनेंगे। धन्यवाद हाँ, आपका भी बहुत और बहुत बहुत धन्यवाद जो रवि आपने आज हमारे पॉडकास्ट 11 शेखावाटी के लिए टाइम दिया। बिल्कुल और देते रहेंगे आगे हाँ, देते रहेंगे और आप आते रहेंगे, हम बुलाते रहेंगे आपको। सही है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने पूरी वीडियो देखी।